हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सांत्वना क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फटाफट से आ जाइए बिकॉज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की सामाजिक की राजन सीरीज क्लास सेकंड है। स्टार्ट करते हैं आज के फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की फिफ्थ पेपर यानी कि सामाजिक विज्ञान की आज हम राजन सीरीज हमारी करने वाले हैं। तो आज सामाजिक अध्ययन की या सामाजिक विज्ञान की राजन सीरीज को कि आज सेकंड क्लास है या सेकंड डे है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लास्ट क्लास में हमने 1 से लेकर 40 प्रश्न उत्तर डिस्कस कर चुके थे, तो आज उसी के आगे से स्टार्ट करते हैं। एक मिनट वेट, ओके वेट। प्रश्न नंबर 41, जन्म दर किसे कहते हैं? उत्तर, प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर 42, मृत्यु दर किसे कहते हैं? प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म लेकर अपना जीवन यापन कर मृत्यु प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। प्रश्न नंबर 43, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा तथा कब हुई थी? सन उत्तर, सन 1875 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में मुस्लिम एग्रो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित हो गया था। प्रश्न नंबर 44, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 45, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर, 1789 ईस्वी में अमेरिकन कर्नल हेनरी अल्कॉट एवं रूसी महिला ब्लासवेट्स्की ने यूरोप में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर 46, प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसके संस्थापक कौन थे? उत्तर, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में 1867 ईस्वी में हुई थी तथा इसके संस्थापक केशव चंद्र जीत थे। प्रश्न नंबर 47, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर, 1916 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न नंबर 48, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर अंग्रेज जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर एवं रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। प्रश्न नंबर 49, रामकृष्ण मिशन के कार्य लिखिए। उत्तर, पहला, रामकृष्ण मिशन ने मानव जाति की सराहनीय सेवा की थी। सेकेंड, इस मिशन के माध्यम से देश भर में किसी संस्थाओं की स्थापना की गई थी। थर्ड, देश विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया गया था। प्रश्न नंबर 50, रॉलेट एक्ट क्या था? उत्तर, रॉलेट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया एक कानून था। प्रश्न नंबर 51, असहयोग आंदोलन क्यों चलाया गया था? इसके क्या क्या कारण थे? महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया था। इसके मुख्य 2 कारण थे। नंबर 1, ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए रॉलेट एक्ट का विरोध करना। नंबर 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करना। प्रश्न नंबर 52, साइमन कमीशन क्या है? साइमन कमीशन क्या था? उसका विरोध क्यों हुआ? उत्तर, 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। यह कमीशन पूरी तरह अंग्रेजी कमीशन था। इसमें भारतीय का सहमति नहीं थी। फलतः कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर इसके विरोध का निर्माण लिया। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 53, 1857 ईस्वी की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 1857 ईस्वी की क्रांति 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से भारत प्रारंभ हुई थी। प्रश्न नंबर 14, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के 4 मुख्य नेताओं के नाम लिखिए। उत्तर, 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम के 4 प्रमुख नेताओं के नाम निम्नलिखित हैं। नंबर 1, तात्या टोपे। नंबर 2, नाना साहब। नंबर 3, मंगल पांडे। नंबर 4, बहादुर शाह जफर। प्रश्न नंबर 55, मंगल पांडे कौन थे? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के सैनिक थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था। इसके फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। प्रश्न नंबर 56, सन 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करने वाला सैनिक कौन था? उत्तर, मंगल पांडे। प्रश्न 1857 प्रश्न 57, बहादुर शाह जफर कौन थे? उत्तर, अंतिम मुगल सम्राट और दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर थे। प्रश्न नंबर 58, तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? उत्तर, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 को सिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। प्रश्न नंबर 59, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अंडयार चेन्नई में स्थापित हुआ। श्रीमती एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी जो 1893 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी थी। प्रश्न नंबर 60, आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम लिखिए। इनकी रचना किसने की थी? उत्तर, आर्य समाज के प्रमुख ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न नंबर 61, दादा भाई नौरोजी कौन थे? उत्तर, दादा भाई नौरोजी उग्रवादी दल के नेता थे। प्रश्न नंबर 62, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। 1915 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 63, गांधी जी इरविन पैक्ट कब हुआ था? उत्तर, 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 64, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? उत्तर, 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न नंबर 65, दो राष्ट्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? उत्तर, जिन्ना ने गांधी जी पर हिंदी राज्य स्थापित करने का आरोप लगाकर सांप्रदायिकता को भड़काते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रश्न नंबर 66, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? उत्तर, भारत के वर्तमान स्वरूप की परिकल्पना, उसकी आधारभूत वैचारिक संरचना, निर्माण पद्धति, दिशा निर्धारण सभी कुछ महात्मा गांधी के कारण संभव हुआ। भय, संदेह एवं कमजोरियों से देश को मुक्त करके अमूर्त
अभूतपूर्व शक्ति का संचार करके गांधी जी ने नए भारत का निर्माण किया था, इसीलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्हें राष्ट्रपिता कहकर सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। प्रश्न नंबर 67, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। प्रश्न नंबर 68, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। प्रश्न नंबर 69, 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर लिखी गई सरकारी किताब कौन सी थी? कौन सी है? उत्तर 1857 का स्वतंत्र समर लेखक विनायक दामोदर सावरकर है। प्रश्न नंबर 70, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आई होप आप सभी को ये क्लास और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब आगे का जो कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये हमारी जो क्लास है आपकी डेली होती है 7 PM पर, सो प्लीज़ आप देखिएगा।